नमस्कार। मैं मोहम्मद खालिद, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज बात करेंगे गर्दन के दर्द की और गर्दन का दर्द एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है जो किसी भी गलत पोस्टर में बैठने के कारण हमारे जो मसल्स है वो खिंच जाते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और इस पर्टिकुलर एरिया का दर्द शुरू हो जाता है और गर्दन ऐसे ही मजाक करता है ना। इसको तो गर्दन से पकड़ लो तो गर्दन मतलब सब कुछ किसी के हाथ में गर्दन को दे देना, तो घुटने दे देना, कमर दे देना, हाथ दे देना, ये नहीं गर्दन दे देना मतलब सब कुछ उसके हाथ में दे देना। तो गर्दन का दर्द बहुत महत्वपूर्ण बात है और कॉर्पोरेट जगत का ये फेवरेट अगर मैं शब्द प्रयोग करूं तो चाहे मजाक के रूप में होगा, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले हर व्यक्ति को इस दर्द से रूबरू होना है, क्योंकि वो बहुत सारा वजन, एक लैपटॉप का वजन कंधे पर लटकाना है, कान के साथ में ऐसे अपने मोबाइल पे बात करना है। तो ये मोबाइल कंप्यूटर की देन है। अधिक जो हमारा ये गर्दन है और कॉर्पोरेट जगत में मोबाइल और कंप्यूटर के बिना कॉर्पोरेट इस बात का है, तो इसलिए हमारे गर्दन के दर्द पर आज हम बात करेंगे बहुत डिटेल्स में और बात करेंगे गर्दन दर्द के लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसका निदान क्या है और गर्दन दर्द से जुड़ी अन्य बीमारियां कौन सी है, इसके साथ सावधानी वाली बात क्या है और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगर नहीं आया तो वही रोक दे, स्टॉप नहीं आएगा। गर्दन का दर्द तो आज बात करते हैं तो सबसे पहले लक्षण की। गर्दन के दर्द के लक्षण इस कहीं एक एरिया में मसल्स में पेन हो सकता है, पीछे दर्द हो सकता है, पूरे गर्दन में दर्द हो सकता है, कंधे में दर्द आ सकता है, मगर ऊपर देखो तो बैक ऑफ हेड में पेन हो सकता है, चक्कर आ सकता है। गर्दन दर्द ये भी गर्दन के दर्द का एक सिम्टम्स है। नीचे चेस्ट का पेन हो सकता है। थोड़ी देर हम मुद्रा में रुकते हैं और गर्दन हमारी अकड़ जाती है, स्टेप हो जाती है। हम इधर देखें और इधर देखें, गर्दन में को मूवमेंट नहीं कर सकते। और बहुत बार मैंने देखा है गर्दन के दर्द के रोगियों का, जिनकी मूवमेंट तो इतनी भयंकर रुकी हुई होती है कि कहाँ इधर देखो तो ऐसे देखेंगे, कहाँ इधर देखो तो ऐसे देखेंगे, ऊपर देखो तो थोड़ी सी जाएगी, पूरा गर्दन चेहरा साफ पता नहीं क्या क्या बनते हैं।
ये हालात सब गर्दन के दर्द के सिम्टम्स में आते हैं, लक्षणों में आती है। इसको हम देख के कह सकते हैं कि गर्दन का दर्द है। थोड़ी देर रुके, फिर से प्यारा दर्द, ये जो कहना पड़ता है गर्दन दर्द के एक सामान्य लक्षण के अंतर्गत आते हैं। अभी गर्दन दर्द के लक्षण के साथ में इसके कारण क्या होते हैं तो हम बात करते हैं कारणों की। गर्दन दर्द का सबसे बड़ा कारण है गलत पोस्टर, गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना, गलत तरह से काम करना। तो उसमें ज़्यादा बड़ा कारण है हमारा टेबल वर्क, क्योंकि जो हमारा कॉर्पोरेट जगत है इसमें कुर्सी पर बैठ करके सामने टेबल है, उस पर कंप्यूटर है, उस पर काम करना। युवाओं में, बच्चों में गर्दन का दर्द आता है जब वो जा रहे होते हैं स्कूल, या स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। ये गलत तरीका एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा कारण बनता है। ऐसे गर्दन के साथ में मोबाइल लगाए हुए और बात कर रहे हैं। घर में गृहिणियाँ भी घर में अपने उसके काम कर रही है और कोने में यहाँ पर लगा हुआ है मोबाइल। तो मोबाइल डिजीज भी, इसलिए ध्यान कीजिए, उपयोग तो करिए मोबाइल का, लेकिन रोग के लाने के लिए नहीं। किसी भी सुविधा का उपयोग रोग लाने के लिए नहीं होना चाहिए, रोग से मुक्ति यानी हमारे को आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए। तो ये हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल, ये हमारे बहुत बड़े गर्दन के दर्द का कारण बन गए। तो गलत पोस्चर। तीसरा कारण है सिर के नीचे हाथ लगा के सोने की आदत, या फिर जब देखेंगे मोटे मोटे तकिए लगा करके सोएंगे। कुछ लोग तो एक नहीं दो दो तकिया लगाएंगे। और एक तो मैंने पूछा कि आप सिर के नीचे तकिया तो नहीं लेते? बोले नहीं सर मैं सिर के नीचे हाथ नहीं लगाता हूँ। तो बोले क्या करते हो भाई? वो बोले मैं तो सिर के नीचे तकिया लगाता हूँ और एक तकिए के नीचे फिर हाथ लगाता हूँ। तो लो भैया, करेला और नीम चढ़ा, सिर के नीचे तकिया लगाया और उसके नीचे लगाया हाथ, तो यहाँ का एंगल डिस्टर्ब हो जाता है, मसल्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है और यही दर्द धीरे धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कारण बन जाता है। तो छोटे छोटे कारण हैं जिनसे हमको निजात पाने की ज़रूरत है। गर्दन के दर्द की शुरुआती है, रोक दीजिए। जैसे ही गर्दन में स्पर्म मतलब स्पाज्म आए, अकरन है, क्रैम्प्स आए, हमको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। थोड़ी देर हम ऐसे बैठते हैं और बैठने के बाद ही हमारे गर्दन उठानी पड़ती है, अरे दर्द हो गया, भारी हो गया, चक्कर आ गया। इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। जब हम सिम्टम्स को, जब हम कारणों को ही जान लेंगे तो निदान और भी बड़े आराम से कर पाएंगे। तो हमने लक्षण जाने और उसके अपने कारण जाने और अगले पार्ट पर आते हैं, वो है ट्रीटमेंट। कैसे ट्रीटमेंट करें? तो न्यूरोथेरेपी के अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पहले
की है कंडीशन, यानी वो तो आगे की कंडीशन होती है। गर्दन के किसी भी प्रकार के दर्द का पक्का निदान बहुत प्रभावी तरीके से और यानी पूर्ण निदान, अगर मैं इसको बोलूं तो इसके लिए है। तो आइए कैसे करते हैं पूर्ण निदान। न्यूरोथेरेपी के माध्यम से गर्दन दर्द का आओ हम सीखते हैं। गर्दन दर्द की कुछ और जैसे छोटे छोटे कारण हैं, जैसे हाथ सूखने लगता है, गर्दन दर्द के कारण होने लगता है, मितली यानी उल्टी आने की इच्छा हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गर्दन दर्द के कारण के अंदर ही आती है। ऐसे अनेक सारे कारण हैं, वो हमको थोड़ा वाइफरिक करने पड़ेंगे कि केवल गर्दन दर्द का कारण क्या है। सर्वाइकल के कारण आने वाले प्रॉब्लम बताएंगे, तब और डिटेल में इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, गर्दन दर्द आ गया है तो उसके लिए सावधानी क्या रखें, अब मैं आपको बताऊंगा। वो पॉइंट के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तकिए की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, काम को प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो और हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे स्मार्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां हैं उनकी जगह कौन सी होनी चाहिए, हमारे अल्टीमेटली फोकस कहाँ रहे और वो कितने पॉइंट में दिया जाना चाहिए। तो ऐसे डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप बारी के लिए ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लेटने वाले पॉइंट। इस और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो अगले पार्ट में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।